एक ऐसी अप्सरा जिसके साथ कई ऋषियों ने बनाए संबंध, बनी 100 से अधिक संतानों की माँ। दोस्तों, सुंदरता का बखान हर युग में किया गया है। स्वर्ग के अप्सराओं के सुंदरता का वर्णन पौराणिक कथाओं में ही बेहद ही आकर्षक ढंग से किया गया है। अप्सराओं की सुंदरता के चुंबकीय बल में कई ऋषि मुनि और देवता भी फंस जाया करते थे। पहाड़ों पर लंबे वर्ष तक और ध्यान करने वाले ऋषि भी अप्सराओं के मोहित करने वाले आकर्षक बदन उनके मन को मोह लेता था। इन खूबसूरत अप्सराओं को प्रेम और खूबसूरती का प्रारूप माना जाता था। शास्त्रों की माने तो स्वर्ग में कई अप्सराएं हुआ करती थी। स्वर्ग के राजा इंद्र की 11 प्रमुख सेविका थी। इन 11 प्रमुख अप्सराओं में एक का नाम गिरताची। गिरताची अति मनमोहक और बेहद ही सुंदर अप्सरा थी। माना जाता है कि गिरताची के सुंदरता से यज्ञ पाठ करने वाले कई ऋषि मुनि भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गिरताची ऋषियों से संबंध बनाकर 100 से अधिक बच्चों को जन्म दिया। मित्रों, यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। गीता की अप्सरा स्वर्ग की सबसे सुंदर, मोहिनी और अति प्रिय सौंदर्य की मालिक थी गिरताची। देवताओं और ऋषियों को भी अपने हुनर के सौंदर्य के बल से मंत्रमुग्ध कर लेती थी। गिरताची स्वर्ग की अति प्रिय 11 प्रमुख सेविका अप्सराओं में से एक थी। हालांकि इन सभी अप्सराओं में सबसे प्रधान अप्सरा रंभा थी। अप्सराओं की संख्या अलग अलग मान्यताओं के साथ भिन्न भिन्न है। किसी एक मान्यता के अनुसार इनकी संख्या 108 बताई जाती है, तो अन्य मान्यताओं के अनुसार 1008 बताई जाती है। गिरताची अन्य गुणों के साथ माघ महीने में सूर्य पर अधिक स्थित रहती है। गिरताची के बेहतरीन सुंदर काया बदन को देखने मात्र से विभिन्न ऋषियों के वीर्यपात हो जाता था। और एक कथा के अनुसार एक बार ऋषि भारद्वाज की तपस्या बंद करने के लिए इंद्र ने गिरताची का सहारा लिया। माना जाता है कि इंद्र ऋषि भारद्वाज की तपस्या भंग करने के लिए गिरताची को इसलिए भेजा था क्योंकि गिरताची के कामुकता को देखकर ऋषि भारद्वाज मंत्रमुग्ध हो जाया और उनकी तपस्या भंग हो जाया करती थी। जब ही ऋषि भारद्वाज गंगा स्नान करके अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे, तभी अप्सरा नदी से स्नान कर बाहर निकल रही थी। इस वक्त गिरताची के कामुकता और मनमोहक अंगों पर ऋषि भारद्वाज की नज़र पड़ी। अप्सरा भी भीगी बदन में थी, जिसके कारण ऋषि भारद्वाज की नज़र उनके तन से हटा ना पाए। ऋषि भारद्वाज गिरताची के कामुकता को देखने के बाद खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अपने प्रयास में असफल रहे। कुछ क्षण के बाद ऋषि भारद्वाज वहीं पर स्थिर रुक गए। एक नज़र से अप्सरा के तन को निहारने लगे। माना जाता है कि अप्सरा के सौंदर्य और रूप को निहारने से ऋषि भारद्वाज काम वासना से प्रेरित हो गए। अप्सरा के सुंदर काया को देखकर ऋषि भारद्वाज का कुछ ही क्षणों में वीर्यपात हो गया था। ऋषि भारद्वाज अपने से वीर्य को एक मिट्टी के बर्तन द्रोहन में रख दिया, जिसे बाद में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। गिरताची के साथ कई ऋषियों का संबंध माना जाता है। स्वर्ग के राजा इंद्र अप्सराओं को धरती पर ऋषियों की तपस्या बंद करने के लिए भेज जाया करते थे। अनेक पौराणिक कथाओं में गिरताची के संबंध अनेक ऋषियों के साथ बताया गया है। यह भी कहा गया है कि गिरताची और विश्वकर्मा के संबंधों से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रुद्राक्ष के संबंध से 10 पुत्रों और 10 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। कनौज के नरेश के साथ संबंध बनाने से गिरताची के गर्भ से 100 कन्याओं ने जन्म लिया। ऋषि वेदव्यास गिरिराज जी के कामुकता को निहारने मात्र से कामाख्या मुद्रिका में चले गए, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सुखदेव है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।